मेरे बड़े भाई अरुण 21 साल की उम्र में ही चल बसे। और एक साइड से तो आज भी वो दिन, जिस दिन ये हुआ था 16 दिसंबर को, वो आज भी दिल को चुभता है। पर दूसरी साइड ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम 53 इयर्स लेटर यहाँ पे खड़े हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक मूवी भी बन रही है, 21 उसका नाम है। बहुत जल्द वो मूवी उम्मीद करते हैं कि 4-6 महीने में रिलीज़ होगी। तो ये जो उनकी जीवन की कथा है और वो अंतिम क्षण में उन्होंने क्या कैसे करा, उससे लोग प्रेरित हुए, तो ये मूवी में सब देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी जो है फिर सब यंग युवा लोग अगर देखेंगे तो इससे ज़रूर देश भर में युवा लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। ऋषि वो मेरे बड़े भाई थे, और बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, चाहे वो 1 साल मेरे से बड़ा ही थे, पर वो हमें मतलब ये था कि बड़े भाई हैं, वो संभाल लेंगे। और जिस दिन ये हुआ तो वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, तो वो जो वैक्यूम होती है, जो एक जगह होती है, उसको भरना बहुत ही मुश्किल होता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी निशान होगा। जी हां, आपको बता दें कि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जो कि 1971 के हुए भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध में शहीद हो गए, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन आपको बता दें, ये एक ऐसा नाम जो युवाओं को इंस्पायर करता है। 21 साल की उम्र में शहीद हो गए, वो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। तो आज शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी का शहीदी दिवस है। वैसे तो 16 दिसंबर को उनका शहीदी दिवस होता है, लेकिन सांबा में आज उनका शहीदी दिवस मनाया गया है। सांबा की वीर भूमि पार्क में यहाँ पर उनका ये जो शहीदी स्मारक आप देख रहे हैं, यहीं पर आज शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मेरे साथ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आज के दिन पर एक संदेश इनसे लेंगे और इसी के साथ जानेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी। वो खबर ये थी कि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की जीवनी के ऊपर एक मूवी बन रही है, जिस मूवी का नाम है 21। वो जल्द ही मूवी रिलीज होगी। मूवी को लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सैल्यूट है, हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं वो देश की खातिर मर मिट जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। उसमें शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, क्या कुछ कहेंगे उनकी जीवनी को, किस तरह से आप दर्शाना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं आज उनके शहीदी दिवस के ऊपर? ऋषि, मेरे बड़े भाई अरुण 21 साल की उम्र में ही चल बसे। और एक साइड से तो आज भी वो दिन, जिस दिन ये हुआ था 16 दिसंबर को, वो आज भी दिल को चुभता है। पर दूसरी साइड ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम 53 इयर्स लेटर यहाँ पे खड़े हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और यही नहीं, जैसे आपने बताया कि एक मूवी भी बन रही है, 21 उसका नाम है। बहुत जल्द वो मूवी उम्मीद करते हैं कि 4-6 महीने में रिलीज़ होगी। तो ये जो उनकी जीवन की कथा है और वो अंतिम क्षण में उन्होंने क्या कैसे करा, उससे लोग प्रेरित हुए, तो ये मूवी में सब देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी जो है फिर सब यंग युवा लोग अगर देखेंगे तो इससे ज़रूर देश भर में युवा लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उनको किस तरह से आप याद करते हैं? कुछ वो ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के साथ बचपन की यादें हों या आगे जो जीवन निकल रहा उसकी यादें हों, किस तरह से आप उनको याद करना चाहते हैं? ऋषि वो मेरे बड़े भाई थे, और बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, चाहे वो 1 साल मेरे से बड़ा ही थे, पर वो हमें मतलब ये था कि बड़े भाई हैं, वो संभाल लेंगे। और जिस दिन ये हुआ तो वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, तो वो जो वैक्यूम होती है, जो एक जगह होती है, उसको भरना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी छोटा सा परिवार था, मेरे पिताजी भी फौज में थे, और मुझे ये अफसोस ये है कि अंतिम क्षण तक, जब वो मेरे पिताजी 85 साल की उम्र में गुजर गए, हर दिन उनको ये बात मतलब यकीन नहीं होता था कि अरुण जो 21 साल की उम्र में चले गए। तो फैमिली में तो मतलब ये बहुत दर्द की बात होती है, सदमा होती है। तो एक साइड से वो, हाँ, फिर हम जैसे ऐसे फंक्शन पे आते हैं तो एक चेहरा तो हमारा होता है कि हम
उसको गर्व से देखते हैं, पर दूसरा चेहरा जो है हमारे दिल की बात है, वो उसमें आज भी रोना तो आता ही है ना। मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जब मैं सांबा आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक तीर्थ स्थल पर आया हूं। अपने भाई की शहादत को याद आप करते हैं, और सांबा की ही धरती पर वो शहीद हुए। बसंतर, जिसे बैटल ऑफ बसंतर का नाम दिया गया, पाकिस्तानी फौज लगातार आगे बढ़ रही थी टैंक लेकर। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं तब तक लड़ता रहूंगा, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के एक एक टैंक को जो वो नेस्तो नाबूद किया। तो यहाँ पर आकर आप कैसा फील करते हैं? देखिए, मैं सांबा वासियों का मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से सांबा वासियों ने अरुण को लेके अपने कहें कि एक परिवार का सदस्य ही बना लिया है। अगर अरुण मेरे परिवार के सदस्य हैं तो अरुण उसी तरह से सांबा के वासियों का भी परिवार का सदस्य बन गए हैं। हर साल हम लोग मतलब इस दिन पे मिलते हैं, और बीच में सांबा सोशल क्लब उनकी यादाश्त में कई ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं जो उनको भी अरुण भी ऊपर देख के उसमें मुझ पे उनको गर्व होता होगा। तो ये ऐसी जन्मभूमि है जहाँ पे हमने देखा है कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य फौज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और आज उस भावना को जागरूक करते हुए अरुण का जो यहाँ पे इस फंक्शन होता है, अगर ये फंक्शन के थ्रू यंग बच्चे जैसे आज आए थे उनको प्रेरणा मिलती है, और इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। तो मेरे लिए तो ये तीर्थ से कम मतलब नहीं है कि हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप जब उनकी जीवनी शेयर करते हैं सबके साथ तो आप कहते हैं कि आपके पिताजी पाकिस्तान गए थे, शायद कुछ इस तरह से सुनने को आता है। तो जब लड़ाई हुई थी, जो वहाँ की यूनिट थी पाकिस्तान की, तो जिस यूनिट में अरुण जी थे वो आमने सामने थी, तो उन्होंने भी लोहा मनवाया था कि नहीं, भारतीय सेना में जो एक जाबाज ऑफिसर है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, वो वाकई में उनके बारे में बड़ा अच्छा उन्होंने कहा था। क्या करेंगे इसको लेकर? इत्तेफाक की बात है कि 85 साल की उम्र में मेरे पिताजी सरगोदा को बिलोंग करते हैं, हम लोग रेफ्यूजी थे, तो उन्होंने मतलब जिक्र किया कि मैं अपने होम टाउन को विज़िट करना चाहता हूँ। तो जब वो होम टाउन में गए तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के वो पढ़े हुए थे, उस फंक्शन पे वो अटेंड करने गए, और उनको एक वो ब्रिगेडियर थे उनके घर में उनको मतलब स्टे करवाया था, और ये थे ब्रिगेडियर नासिर। तो उन्होंने ब्रिगेडियर नासिर ने बड़ी अच्छे से मेरे पिताजी की देखभाल करी। हम भी मतलब हमको भी चिंता थी, मेरे फादर की उम्र 85 साल की थी, कि पापा आप ठीक है? कहते नहीं नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं हमारे, ठीक मेरे ख्याल कर रहे हैं। पर 3 दिन वहाँ पे रहे, फंक्शन अटेंड करा, सरगोदा से वापस आए, अगले दिन ये वापस इंडिया में आने वाले थे, और उस शाम को ब्रिगेडियर साहब ने मुड़ के मेरे पिताजी से कहा कि ब्रिगेडियर खेतरपाल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं 13 लांसर्स से हूँ, और 13 लांसर्स की कहानी आपको शायद पता होगी कि पार्टीशन से पहले 13 लांसर्स और पूना हॉर्स एक ही रेजिमेंट थी। एक उसकी जो टुकड़ी जो है वहाँ पे जो पाकिस्तान में गई, उसका नाम उन्होंने 13 लांसर्स रख दिया था। तो जब उन्होंने 13 लांसर्स का नाम दिया तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ मेरे बेटे भी 17 पूना हॉर्स के थे। तो उन्होंने मुड़ के कहा हाँ मैं आपके बेटे को जानता हूँ। तो आप मेरे बेटे को कैसे जानते हैं? इसलिए क्योंकि मैंने उस लड़ाई में मेरी स्क्वाड्रन और आपका 17 हॉर्स का स्क्वाड्रन का आमना सामने था, और मैं स्क्वाड्रन कमांडर था। और पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अरुण नहीं होते तो आज ये बैटल का जो आउटकम कुछ और ही होता, क्योंकि पाकिस्तान की तो उम्मीद था कि बसंतर यहाँ से पास में है, ये नेशनल हाईवे यहाँ से चढ़ती है, तो उसको एंटर करके यहाँ पे अगर काट देते हैं तो जम्मू कश्मीर अलग से हो जाता है, और वेस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान और उसका दे वर ट्राइंग टू कैप्चर, ताकि बाद में ट्रेड इन हो जाए कि आपके मतलब ईस्ट पाकिस्तान आपने क्या, हमने कश्मीर को काट लिया तो आप उसे, तो इसलिए ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। पर वो कहते हैं कि और तो और मेरे ख्याल में अगर अरुण नहीं होता तो हम अपने प्लान में ज़रूर कामयाब होते, क्योंकि वो अरुण जो है वो खड़े रहे, और उन्होंने अंत में क्या हुआ कि जब मेजर नासिर बाद में ब्रिगेडियर, उन्होंने कहा कि हमारा आमना सामना था, हमने एक दो से फायर करा, और जिस गोले से आपके बेटे शहीद हुए वो गोला मेरे टैंक से फायर हुआ था। तो ये कोई इत्तेफाक की बात है जो
हुई थी। बिल्कुल युवा चेहरा थे, 21 साल की मात्र उम्र में वो शहीद हो गए, तो युवाओं को क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि आज भी युवा उनसे इंस्पायर होते हैं। नहीं, बिल्कुल, आई मीन अगर 21 साल की उम्र में आज हम 53 इयर्स लेटर यहाँ पे खड़े अरुण की बात कर रहे हैं, तो क्या कई लोग तो वैसे भी मतलब एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, रोड पे कुछ मतलब हो जाता है, पर ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपका नाम कई पूर्वजों के मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए याद करता रहे। तो आज अगर अरुण जीवित थे, मैं 73 इयर्स का हूँ, अरुण 74 के होते, पर आज भी वो 21 है, पर हम यहाँ पे खड़े हुए उनके नाम पे याद कर रहे हैं ना, तो उनका नाम तो पत्थर में लिखा हुआ है। तो अगर अरुण ऐसी चीज कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ हर युवक इसको ये कर सकते हैं, और उससे मतलब जो है देश का फायदा और युवक मतलब जो है अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी कामयाब। सोच है। और आखिर में अब उम्मीद करेंगे कि जब मूवी का प्रीमियर होगा तो वो सांबा में जरूर होगा, और उस प्रीमियर में आप भी होंगे, हम सब मिलकर उस प्रीमियर को देखेंगे। भैया मैंने बोला ना, सांबा मेरा परिवार है, और अगर ये मतलब प्रीमियर होगा तो मैं जरूर आपको वायदा देता हूँ कि मैं जरूर रहूंगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल जी, जो कि सांबा में हर वर्ष उनके शहीदी दिवस पर यहाँ पर आकर शामिल होते हैं और अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह से तमाम जो सांबा के गणमान्य व्यक्ति हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की शहादत को याद करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिस युद्ध को बैटल ऑफ बसंतर का नाम दिया गया, उस युद्ध में पाकिस्तानी फौज जो निरंतर आगे बढ़ रही थी, वो यहाँ इस हिस्से को कैप्चर करने की फिराक में थी पाकिस्तान। लेकिन शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी जो आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तान के एक एक टैंक उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया, और पाकिस्तान जो है वो यहाँ से उसे खदेड़ दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, और इस युद्ध में विजय हासिल की भारतीय सेना में। लेकिन शहीद हो गए मात्र 21 साल की उम्र में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। वो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, और आज शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की जीवनी के ऊपर मूवी भी बन रही है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन मूवी पर बात की है उनके ब्रदर मुकेश खेत्रपाल जी ने कि अगर प्रीमियर सांबा में इस मूवी का होगा तो इन्होंने वादा किया है हम सब इकट्ठे यहाँ पर प्रीमियर देखेंगे, और उम्मीद है कि जल्द ये मूवी भी रिलीज होगी। तो एक बार फिर से शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी अमर रहे, उनको कोटि कोटि नमन जेके मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।